गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जिनके नाम लेने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी, जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम राम रखा, पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ यह नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा, ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोट लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है। जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है, कोनो टेंशन नहीं है उसको। कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल, हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल हमरा खातिर, कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है, उस अवस्था में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उतना विश्वास हो जाना। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, ये सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में
मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने देखकर कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र, यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं। राम जी में 2-3 लक्षण बताया। आनंद के समुद्र हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। 3 लक्षण बताया राम जी में। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की जब बारी आई ना, तो गुरु जी बोले, महाराज इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण नहीं है। एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उसके घर हैं। लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय है। जगत हमको प्रेम करे चाहे ना करे, भगवान हमको प्रेम करने लगे ना हो, आनंद हो जाएगा। है? राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज वेद कितने हैं? आप लोग बोलिए, नाम मालूम बा? नाम पहला वेद ऋग्वेद, दूसर के में सामवेद आ जाई, यजुर्वेद, तीसर का अच्छा चलिए सामे वेद, हाँ, और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। महाराज के पुत्र कितने हैं? 4। गुरुजी ने कहा, आपके 4 पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं, आप ये न मानिएगा कि 4 पुत्र हैं, आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही पुत्र बन करके आपके घर में आ गए हैं। ये वेद के सार है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। 4 में से 2 सांवले हैं और 2 किस रंग के हैं? गोरे हैं। तो सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे सब हम ही बोली। शत्रुघ्न जी बीच में बोला करिए। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। और आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए क्या है? मुनि धन। इसीलिए मीराबाई गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए राम जी क्या है? धन है। आप लोग रुपया कैसे गिनते हैं? नोट गड्डी कैसे गिनते हैं? गड्डी बताइए। ऐसे ऐसे तो नहीं गिनते, ऐसे ऐसे गिनते हैं। ऐसे ऐसे गिनते हैं ना नोट की गड्डी। तो हम लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं, और महात्मा लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं। ये भगवान का नाम महात्माओं का धन है, इसलिए वो लोग भी दिन रात जमा कर रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, विलक्षण विभूति, उनके लगे हजारी माला थी। ये माला देख रहे हैं, इसमें 108 दाना है, 108 मन का जप की माला है। उनकी हजारी माला थी, उसमें 1008 मन के थे। झोंपा भर गर्दन में झोली लटका के उसमें रखते थे।
ऐसे महात्मा लोग लेकर के दोनों तरफ से हाथ डाल के और उसको जपते रहते हैं झोले के भीतर। वो झोला में नहीं जपते थे, वो अपने घर के छत के ऊपर चढ़ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे। ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे, लटका के राम राम। एक बार राम बोल के खींचते थे और 40-50 लेके चले जाते थे। तो किसी ने कहा महाराज ही कौन स्टाइल निकाल लिया, हम आज तक एक एक दाना देखे खींचने के लिए, राम 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 राम। आप एक ही बार में इतना खींच दे रहे। भैया उधर आकर थोड़ा कम करिए, बीचवा में अब उधर से आवाज आने लगी, बीच में छुई हुई है मत आप लोग। पीछे सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ कि ना? हाँ, कल उधर जो पंडाल बड़ा है ना, कल साउंड लग जाएगा उसमें, घबराइए मत। तनिकियों निखे सुनात तब वो बैठल बानी सभेरुआ सब। धन्य है प्रभु, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ कम सुना रहा फिर भी बैठे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे? वो एक बार में ऐसे करते थे राम राम। किसने कहा महाराज हम तो इसे से देखे थे, ये कौन नया स्टाइल ले आए? बोले तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे ऐसे जपते रहो। यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हैं हम लूट रहे हैं। तुम जब तक एक लूटोगे हम 50 लूट लेंगे। क्यों? ये महात्माओं के लिए भगवान का नाम धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। मुनियों के लिए राम जी धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। भक्तों के लिए क्या है? इसलिए हम लोग कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हैं। मम देव देव, मेरे आप सर्वस्व हैं प्रभु। मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है और शंकर जी के लिए प्राण तत्व है। अभी गुरुदेव भाव स्वभाव बताए, तब तक बधाई गाने वाले अयोध्या में पहुंचे और शुरू हो गए। आंगने में, कहां पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी
प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बेते रजनी, बेते रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बेते रजनी, बेते रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की जय। एक दल गाया, तब तक गोरखपुर से दूसर का दल पहुंच गया। उनमें सहजनवा के भी लोग रहे कुछ। कहे महाराज हम लोग सोहर सुनाने आए हैं। महाराज बोले सुनाई सभे। शुरू हो गए। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक रे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। हे राजा जी एक रे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी एक रे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। दूसर का बोला ना ना ई तो डीएम हुई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ
जीएम होई है नाना ई तो डीएम होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। एक ने कहा जीएम होगा, दूसर के ने कहा चुप ना रहो डीएम। एक ने कहा हम बताई ना जीएम ना डीएम। अगला साल 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम। एक ने कहा एक और आगे के बताई हो सकेला 2029 में भारत के पीएम। अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के। हे राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के हो। हे राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। इतने में गुरुजी आगे बोले ना चुप रह बालो, ये त्रेता युग में जीएम पीएम सीएम डीएम कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। एक बूढ़े बाबा बोले गुरुजी हम सुनाओ तानी। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी रतना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। हे राजा जी रतना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी रतना में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अब मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, पापे यस
खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी होई है बाबे खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी होई है बाबे खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी होई है बाबे खानदानी होई है हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। एहि बेधि राम जगत पीतु माता। एहि बेधि राम जगत पीतु माता। कोसलपुरवासिन सुखदाता। कोसलपुरवासिन बैठ जाइए। सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिनके यह गति प्रकट भवानी। तिनके यह गति प्रकट भवानी। तिनके यह गति प्रकट भवानी। एक दिन मां कौशल्या राम जी को सुंदर सजा करके काजल लगाकर रिठौना लगाकर अपना अमृत पान कराकर मां ने राम जी को पालने में सुलाया। और जब राम जी सो गए तो उसके बाद मां अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई और जाकर मंदिर में मैया ने पूजन किया और भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भगवान को कई लोग भगवान को भोग लगावत है और अपन काग चेष्टा लगा काग ध्यान लगाए रहते। बगुला का ध्यान कौआ का ध्यान रबड़ी बहो आनंद आ जाए। आज तो लगा है भगवान को भोग, अपने जिम में से पानी निकल रहा है। लोग भगवान के वही भोग वही सामान लगाते हैं जो उनको अच्छा जिह्वा को लगता है। कहो भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, पट बंद कर देना चाहिए। मां कौशल्या ने पट बंद किया, भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या देखती हैं? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई हैं, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठकर थाली में भोग पा रहे हैं। मां की मति चकरा गई, दौड़कर जाकर देखती है पालने में राम जी सोए भी हैं, यहां मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। एक ही राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे, यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेखा। मां की मति चकरा गई। एक ही बालक दो दो स्थान पर दिखाई दे रहा है। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान मुस्कुराए और आज दूसरी बार राम जी ने मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दूसरी बार, पहली बार कब कराया था? जन्म के समय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उस समय। आज दूसरी बार दिखाया। कौशल्या जी ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना न कावो, सो देखा
देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विध गाढ़ी, देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै और जाही, देखी भक्ति जो छोड़ै ताहे, देखी भगति जो छोड़ै ताही, तन पुलकित मुख वचन नयावा, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूदि चरण सिरुनावा, नयन मूदि चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भये बहुरे से स्वरूप करारे, भये बहुरी से स्वरूप करारे, भये बहुरी से स्वरूप करारे। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में अनेकों प्रकार से ब्रह्मा को देखा, अनेक ब्रह्मा को, अनेक शंकर को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागरों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। माँ ने भक्ति को देखा, जीव को देखा, माया को देखा। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना भी नहीं था। डर के मारे मां का शरीर थर-थर कांपने लगा हो। आंख बंद करके नहीं देखा गया तो आंख बंद करके मां भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी देखे कि मेरे इस विराट रूप को देखकर मेरी मां डर गई। राम जी फिर से छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन पता चला नाथ। ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। मेरे हृदय में इतना भय हो गया है मन में, मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं। राम जी बोले, मां मैं कुछ भी हूं लेकिन हूं आपका बेटा, और आप मुझे लेकर संशय न करिए। मैंने इसलिए दिखाया कि आप ये जान के रखिए कि आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं धरती के किसी भी कोने में पहुंचने की, प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां। इसलिए एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर मुझे आश्चर्य न होइएगा कभी। और आपको एक बात बताऊं मां, जो आपको दिखाया है मैंने, ये आज तक पिताजी को भी नहीं दिखाया है। आपको बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने कौशल्या जी को दिया, वो सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला। दो बार मां को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, दो बार। और राम जी बोले, मां, कौशल्या मैया बोली, मुझे क्यों दिखाए? राम जी बोले, मां, जगत से तो अपने आप को छिपा सकता हूं, परंतु जिसने अपने कोख में मुझे पाला है उससे कैसे छिपाऊंगा अपने आप को? आप तो मेरे बारे में सब जानती है मां। मां सब जानती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिर में बैठे भगवान को प्रसन्न बाद में करिएगा। घर में जो बोलने वाले भगवान है, माता पिता, उनको प्रसन्न पहले करिएगा। बाबूजी से देखा देखी नहीं है। शंकर भगवान को ले लोटा जल ढरका रहे हैं। जीवन भर ढरकाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। माई से जब भी बोलते हैं तो टेढ़ होके बोलते हैं, और जगत वालों से मीठी बात कर रहे हैं, करते रहिए, कुछ नहीं होगा। माई बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मां ही आप है, पिता ही आप है। आप माता पिता नहीं है, मां ही आप है और पिता ही आप है। आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। आप में से कौन कौन जानता है पंढरपुर के बारे में? कोई नहीं जानता? अच्छा, 10-12 लोग जानते हैं।
वहां भगवान विट्ठल का मंदिर है। किसका मंदिर है? विट्ठल भगवान का। उनका नाम विट्ठल नहीं है, अभ्रंश होके विट्ठल बन गया है। उनका नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। इट्टल क्यों? ईंटा पर भगवान खड़े हैं, ईंट के एक टुकड़े पर भगवान खड़े हैं वहां पर। तो आप कहेंगे महाराज भगवान ईंटा पर काहे खड़े हो गए? तो वहां पर एक भगवान के पंडर में एक भगवान के भक्त रहते थे जिनका नाम था पुंडरीक। अब वो भगवान की सेवा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। जैसे भगत भगवान की सेवा करता है ना हो, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और मातृ पितृ भक्ति देख करके एक दिन भगवान अपने आप उनको दर्शन देने उनके घर आ गए। तो जिस समय भगवान उनको दर्शन देने आए, उस समय वो अपने पिताजी का पांव दबा रहे थे। पिताजी सोने गए, वो पांव दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। भक्त ने पांव दबाते पूछा कौन? बोले मैं भगवान आया हूं। बोले खड़े रहिए। वो पिताजी की पांव दबा रहे थे। भगवान थोड़ी देर बाद बोले अरे मैं भगवान आया हूं। पुंडरीक ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, यहां से निवृत्त होऊंगा फिर आऊंगा मैं। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भगवान फिर बोले पांव जल रहा है मेरा धूप में। तो जिस ईंटे के टुकड़े पर पुंडरीक बैठे थे, वही ईंटा निकाल करके दरवाजे पर फेंक दिए। बोले इस पर खड़े हो जाओ। भगवान पुंडरीक के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। और जब पुंडरीक जी भगवान माता पिताजी की सेवा करके गए, तो भगवान ने पूछा कि मैं बुला रहा था तुम नहीं आए? मैं भगवान हूं। पुंडरीक ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था पिताजी की, कैसे आ जाता? बोले छोड़ के आ जाते। पुंडरीक ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरे माता पिता की भक्ति देख करके यहां पर आए हैं। जिस सेवा के कारण आप दर्शन देने आए, आप कह रहे उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता, तो मैं सेवा छोड़कर आता तो आप छोड़ के चले जाते मुझे। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसी दरवाजे पर भगवान हमेशा के लिए खड़े हो गए। और आज भी भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। और वो जहां खड़े हैं वो पुंडरीक भक्त का घर का दरवाजा है। आज भी वहां भगवान खड़े हैं। तो माता पिता की सेवा से भक्त को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यदि माता पिता को प्रसन्न करेंगे तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे हो? इसीलिए माता पिता को प्रसन्न करिए। राम जी ने कहा मां आपको जो रूप दिखाया हूं ना, किसी से बताइएगा मत। कौशल्या जी बोली नहीं बताऊंगी प्रभु, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया। इसके बाद भगवान चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण के बाद बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरु आश्रम से शिक्षा अध्ययन करके पढ़ाई करके वापस अयोध्या आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आजकल एक नई विधा चली है रात में पढ़ने का। हम लोग जब पढ़ते थे तो भोर में 4 बजे उठ के पढ़ते थे। आजकल के बच्चे 3-4 बजे तक रतिया में पढ़ते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, रात की 4 घंटे की पढ़ाई और भोर बेला की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा मस्तिष्क खाली रहता है, हल्का रहता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उस समय कुछ भी पढ़िएगा तो स्मरण में आ जाएगा। आप समझ में मेरी बात आ रही है आप लोगों को? इसलिए भोर में पढ़ने का स्वभाव बनाए बच्चे, सवेरे सवेरे। राम जी पढ़ने गए, अल्प काल विद्या सब आई। कितने देर में? अल्प काल में। 10 इंद्रियां हैं। कितनी? 10।
5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 में से अहंकार को हटा दीजिए। कितना बचा? 3। मन, बुद्धि, चित्त। एक प्रसंग है अरण्य कांड में। राम जी जब पंचवटी में गए हैं तो लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। 4 हो गए। और ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है। 5 प्रश्न किया। किसने? लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले, थोड़े ही महु सब कहूं बुझाई। आपने जो प्रश्न किया लक्ष्मण जी, मैं थोड़े में सुनाऊंगा, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, समझ में कैसे आएगा? राम जी बोले, सुनहु तात मति मन चितलाई। मति यानी बुद्धि, मन और चित्त यानी हृदय। यदि हम मन, बुद्धि और हृदय तीनों को एकाग्र करके यदि कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो घंटों की पढ़ाई मिनटों में पूरी हो सकती है यदि तीनों एकाग्र हो गया। राम जी कहते हैं, एकाग्र करके सुनिए, थोड़े में ही सब समझ में आ जाएगा।